नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, ऑल्ड्रो एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, और आज हम मिलकर धूम मचाने वाले हैं। आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए एमए अर्थशास्त्र यानी MEEC 06 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। ये वो प्रश्न है जो आपको 75% से ज्यादा मार्क्स दिलाने में मदद करेंगे। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सेशन होने वाला है सुपर डुपर हिट। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। प्रश्न 1 है, पूंजी उत्पाद अनुपात को परिभाषित कीजिए, या इससे आप क्या समझते हैं। दोस्तों, ये सवाल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसकी पुनरावृत्ति देखिए। दिसंबर 2023, दिसंबर 2015, JUN दिसंबर 2020, जून 2015, जून 2024, जून 2019, जून 2018 में भी पूछा गया है। मतलब है तो रट लेना है आपको। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? पूंजी उत्पाद अनुपात का मतलब है कि उत्पादन की मात्रा में अगर हमें 1 रुपया बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कितनी पूंजी की जरूरत पड़ेगी। ये हमें बताता है कि हमारा उत्पादन कितना कुशल है, कितनी दक्षता से काम हो रहा है ना आसान। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत क्या है? ये भी एक बहुत ही जरूरी सवाल है जो दिसंबर 2018, दिसंबर 2021, दिसंबर 2019 और दिसंबर 2022 में भी आया है। ध्यान से सुनिएगा। इसको आप ऐसे समझिए, परंपरागत स्रोत वो हैं जो खत्म हो सकते हैं, जैसे कि कोयला और तेल, ये सीमित मात्रा में है। वहीं गैर परंपरागत स्रोत वो हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे हमारी सूरज की रोशनी यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ये अक्षय होते हैं यानी कभी ना खत्म होने वाले। बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। संरचनात्मक विकास या परिवर्तन क्या है? दोस्तों, ये सवाल भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2021, दिसंबर 2019 और हां, जून 2024 में भी पूछा गया है। तो इसकी अहमियत को समझिए। संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब है जब कोई परंपरागत समाज धीरे धीरे एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलता है। इसमें समाज और अर्थव्यवस्था की जो पुरानी व्यवस्थाएं होती हैं उनमें बड़े बदलाव आते हैं। ये विकास की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न 4 है, अतिरेक मूल्य को परिभाषित कीजिए मार्क्स के अनुसार। यह सवाल भी दिसंबर 2023, JUN DEC 2020 और जून 2019 में आ चुका है। कार्ल मार्क्स का यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स के हिसाब से जब एक मजदूर कोई चीज बनाता है तो उसका एक कुल मूल्य होता है। उस कुल मूल्य में से मजदूर को जो उसकी मजदूरी मिलती है उसे घटाने के बाद जो पैसा बचता है वही अतिरेक मूल्य कहलाता है। सरल शब्दों में वो अतिरिक्त मूल्य है जो मजदूर की मेहनत से पैदा होता है लेकिन उसे मिलता नहीं है। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 5। विकेंद्रीकृत नियोजन को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2015, दिसंबर 2018 और जून 2024 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। विकेंद्रित नियोजन का मतलब है जब योजना बनाने और उसे लागू करने का काम ऊपर के स्तर से नीचे के स्तरों तक यानी ग्राम स्तर से लेकर जिला स्तर तक फैला दिया जाता है। इससे स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ती है और योजनाएं ज्यादा प्रभावी बनती हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने एग्जाम्स में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको ऐसे ही और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर मिलेंगे। डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर। खाद्य सुरक्षा को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2023, JUN DEC 2020 और जून 2018 में आ चुका है। बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है ये। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिल सके, और सिर्फ मिलना ही नहीं बल्कि उस तक उनकी भौतिक और आर्थिक पहुंच भी होनी चाहिए, यानी वो उसे खरीद भी सके। प्रश्न 7 है, LPG नीति क्या है? ये भी एक बहुत ही कॉमन और जरूरी सवाल है जो दिसंबर 2018, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 में पूछा गया है। LPG नीति का मतलब है उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, निजीकरण,
प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ये भारत में 1991 में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का एक बड़ा कार्यक्रम था, जिसका मकसद अर्थव्यवस्था को खोलना और उसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना था। अब देखते हैं प्रश्न 8, GATT गैट क्या है? यह सवाल भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 में रिपीट हुआ है। ध्यान से समझिएगा। GATT का पूरा नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, यानी व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। इसका मुख्य उद्देश्य था दुनिया भर में स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा देना और व्यापार में आने वाली बाधाओं को कम करना। प्रश्न 9 पर आते हैं, अप्रवासन को परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी दिसंबर 2018, दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 में कई बार पूछा गया है। अप्रवासन का मतलब है जब कोई विदेशी व्यक्ति किसी दूसरे देश में आकर बस जाता है। इससे उस देश के आर्थिक संसाधनों पर, जैसे रोजगार और सेवाओं पर असर पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय घटना है। अगला प्रश्न 10 है, कुटीर उद्योग को परिभाषित कीजिए या इसका क्या अर्थ है? दोस्तों, ये सवाल दिसंबर 2016, दिसंबर 2022 और जून 2019 में भी आया है। बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण है ये। कुटीर उद्योग वो छोटे छोटे धंधे होते हैं जो एक ही परिवार के सदस्य मिलकर अपने घर पर ही चलाते हैं। इनमें पूंजी का निवेश बहुत कम होता है, नाम मात्र का, जैसे हाथ से बुनी हुई चीजें बनाना या छोटे मोटे हस्तशिल्प। प्रश्न 11 है, अंश पूंजी क्या है? ये सवाल दिसंबर 2016 और दिसंबर 2017 में पूछा गया है। अंश पूंजी वो पैसा है जो कोई कंपनी अपने शेयर जारी करके लोगों से इकट्ठा करती है। जो लोग ये शेयर खरीदते हैं वो उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, यानी शेयर धारक बन जाते हैं। अब देखते हैं प्रश्न 12, सहकारी बैंक क्या है? ये भी दिसंबर 2016 और दिसंबर 2017 में रिपीट हुआ है। सहकारी बैंक ऐसी वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो अपने सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण में काम करती हैं। ये सहकारिता के सिद्धांत पर चलती हैं, यानी सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रश्न 13 है, भूमि जोत की उच्चतम अधिकतम सीमा का क्या अर्थ है? ये सवाल दिसंबर 2015 और दिसंबर 2017 में आया है। जोत की उच्चतम सीमा का मतलब है सरकार द्वारा एक कानून बनाना जिसके तहत कोई भी व्यक्ति एक निश्चित सीमा से ज्यादा जमीन का मालिक नहीं बन सकता या उसे धारण नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य जमीन के असमान वितरण को कम करना है। अगला प्रश्न 14 है, हरित क्रांति को परिभाषित कीजिए या इससे आप क्या समझते हैं? ये सवाल दिसंबर 2018 और जून 2018 में पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। हरित क्रांति का मतलब है कृषि उत्पादन में बहुत कम समय में बहुत तेजी से वृद्धि होना और ये वृद्धि दर लंबे समय तक बनी रहे। इसमें नए बीजों, उर्वरकों और सिंचाई तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था। प्रश्न 15 पर आते हैं, MRTP। MRTP अधिनियम का पूरा नाम क्या है? ये सवाल दिसंबर 2021 और जून 2019 में आया है। MRTP अधिनियम का पूरा नाम है एकाधिरात्मक एवं प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। इसका मकसद था बाजार में एकाधिकार को रोकना और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर लगाम लगाना। दोस्तों, जैसे आपने MEEC 06 की तैयारी की है, वैसे ही आप हमारे अन्य विषयों की प्रीमियम गाइड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। MEEC 01 से लेकर MEEC 08 तक सभी विषयों की गाइड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं। अपनी पढ़ाई को और भी आसान बनाइए। चलिए अब देखते हैं प्रश्न 16, कृषि का आधुनिकीकरण की अवधारणा की विवेचना कीजिए। ये सवाल दिसंबर 2019 और जून 2018 में पूछा गया है। कृषि का आधुनिकीकरण का मतलब है खेती में नए और आधुनिक तरीकों, उपकरणों और तकनीकों का इस्तेमाल करना, जैसे ट्रैक्टर का उपयोग, उन्नत बीज, वैज्ञानिक सिंचाई पद्धतियां, ताकि उत्पादन बढ़ सके और खेती ज्यादा कुशल हो सके। प्रश्न 17 है, पूंजी संचय से आप क्या समझते हैं? ये सवाल दिसंबर 2020 और जून 2019 में आया है। पूंजी संचय का मतलब है जो अतिरिक्त मूल्य या लाभ कमाया जाता है उसे फिर से उत्पादन में लगाना। इससे उत्पादन करने की क्षमता बढ़ती है और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। ये एक तरह से निवेश है। अब आते हैं प्रश्न 18 पर, जॉन रॉबिन्सन के स्वर्ण युग गोल्डन एज सिद्धांत से आप क्या समझते हैं?
दोस्तों, ये सवाल दिसंबर 2020 और जून 2024 में भी पूछा गया है। बहुत ही जरूरी है ये। जॉन रॉबिन्सन का स्वर्ण युग सिद्धांत एक ऐसी स्थिति को बताता है जहां अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है और पूंजी और श्रम दोनों एक समान दर से बढ़ते हैं, यानी सब कुछ संतुलित और आदर्श स्थिति में होता है। प्रश्न 19 है, भुगतान संतुलन बीओपी से आप क्या समझते हैं? ये सवाल दिसंबर 2020 और जून 2015 में भी आया है। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक रिकॉर्ड होता है। इसमें एक निश्चित समय में एक देश और दुनिया के बाकी देशों के बीच जितने भी आर्थिक लेन देन होते हैं उन सबका व्यवस्थित हिसाब किताब रखा जाता है। ये देश की आर्थिक स्थिति का आईना होता है। और अब हमारा आखिरी प्रश्न 20, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस क्या है? ये सवाल दिसंबर 2019 और जून 2015 में पूछा गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणालियां पीडीएस सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक व्यवस्था है। इसके तहत जरूरी चीजें जैसे अनाज, चीनी, मिट्टी का तेल लोगों को रियायती कीमतों पर यानी कम दाम पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका मकसद गरीब और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा देना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे MEEC 06 के टॉप 20 प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।